रायपुर के जंगल में टुनटुनी और उसका बेटा रोनी रहते थे। रोनी के पिता को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि रोनी की माँ रोनी की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से कर देती है, क्योंकि टुनटुनी के पिता बहुत अमीर थे और उनका टुनी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनकी सारी संपत्ति रोनी की माँ हड़पना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत लालची थी। अगली सुबह, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। रोनी के जाते ही उसकी माँ टोनी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है। ये देखो, महारानी को अपने पिताजी के यहाँ से यही सीख के आई है कि सास का पता दे, बहू चैन की नींद ले। टोनी को ये बात बुरी लगती है। वो कहती है, माँ जी आप मुझे कहिए, हमारे पिताजी को क्यों कह रही है? अच्छा, अब जुबान भी लड़ाओगी? ठीक है, जाओ बर्तन धो लो। टोनी बिना कुछ कहे बर्तन धुलने चली जाती है। अगले दिन रोनी के काम पर जाने के बाद टुनटुनी कहती है, टुनी, आज मेरे सारे कपड़े नदी के किनारे धुल के आओ। जब तक सारे कपड़े धुल ना जाए तुम आना मत। टूनी कपड़े धुलने नदी किनारे चली जाती है। रोनी की माँ टूनी को नदी में धक्का देने के लिए कालू नौकर को भेजती है और खुद घर पे आराम से बैठी थी। तभी रोनी काम से वापस घर आता है। माँ, टूनी नहीं दिखाई दे रही है। बेटा बाहर होगी। कुछ देर बाद, रोनी बेटा, तुम्हारी पत्नी नदी की तरफ गई थी। रोनी अपनी पत्नी को खोजते खोजते नदी के पास पहुंचता है। बचाओ, हम बचाओ, कोई मुझे बचाओ की आवाज टूनी नदी में डूबते हुए लगा रही थी। रोनी जल्दी से टूनी को बचा लेता है और घर ले जाता है। नदी का पानी ठंडा होने की वजह से टूनी को बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से सारा काम टुनटुनी को करना पड़ता है। दूसरे दिन टुनटुनी कहती है, टूनी बेटा, कई दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना आज हम लोग घूमने चले? टूनी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों सास बहू नदी किनारे घूमने चले जाते हैं। टुनटुनी मौका देखते ही टूनी को नदी में फिर से धक्का दे देती है और घर चली जाती है। कुछ देर बाद रोनी टूनी को अपने साथ घर लाता है। रोनी अपनी माँ से कहता है, माँ, टूनी को नदी में किसी ने धक्का दे दिया था। मैं जैसे ही नदी के पास पहुँचा तो टूनी डूब रही थी। अगर आज मैं ना पहुंचा होता माँ, तो टूनी डूब जाती। 1 महीने बाद टूनी के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सारी संपत्ति टूनी के नाम पर हो जाती है। दूसरे दिन टूनी सो रही थी, तभी टुनटुनी तकिए से टूनी को दाबकर मारने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद टूनी हिलना बंद कर देती है। टुनटुनी कहती है, चलो ये भला टली। कहकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। रात 8 बजे टूनी टुनटुनी के कमरे में जाती है। माँ जी। आवाज सुनते ही टुनटुनी की नींद खुल जाती है। अरे ये तो टूनी का भूत है। टूनी कहती है, मैं कोई भूत नहीं, आपने जो हरकतें की है मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब हमारे पिताजी ही नहीं रहे तो उनकी इज्जत का क्या। टुनटुनी कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कोई भी बात टूनी को मत बताना, वरना वो मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देगा। टूनी को अपनी सास पर दया आ जाता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है माँ जी, आप अगर अपनी गलती मान लिए यही बहुत है। 1 साल बाद टूनी, रोनी और टुनटुनी अपने पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी अपने पति की पूजा करके डेली रोड किनारे चाय और बिस्किट की दुकान लगाया करती थी। एक दिन टूनी की पूरी चाय बिक जाती है। टूनी कहती है, चलो आज तो मेरी आमदनी हुई, वरना डेली मेरी चाय बच जाती थी। टूनी अपने चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए मार्केट से अदरक, चीनी और चाय पत्ती लाती है। अगली सुबह गांव के जमींदार अपने पैसे लेने टूनी के घर पे आते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी, मेरे पैसे दो। टूनी कहती है,
पैसे नहीं है। कल जो आमदनी हुई थी उससे मैं सामान खरीद ली। जमींदार कहता है, फिर तुम्हारा पति मुझसे क्यों उधार लिया? जब उधार लौटाने की हिम्मत नहीं है, लेते वक्त ये भी नहीं सोचा कि उधार लौटाना पड़ता है। मैं आज तो जा रहा हूँ, मैं ठीक 1 महीने बाद आऊँगा अपने पैसे लेने। तुम पैसे का इंतजाम कर लेना। जमींदार चला जाता है और टूनी अपनी चाय की दुकान फिर से लगा देती है। कुछ देर बाद टूनी के पास एक चिड़िया आती है जिसका नाम शीला था। वह कहती है, बेटी, कई दिनों से मैं भूखी हूँ और अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। क्या तुम कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ आंटी, मैं जरूर दूंगी। लेकिन आंटी, मेरे पास तो चाय और बिस्किट है। कोई बात नहीं बेटी, मैं वही खा लूंगी। टूनी चाय बनाने लगती है और कहती है, आंटी, आप अकेले हो क्या? हाँ बेटी, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब तो आंटी आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ। दोनों चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पूरे 1 महीने बीत चुके थे। जमींदार पैसे लेने आता है। टूनी, चलो मेरे पैसे निकालो। टूनी कहती है, मालिक, मेरे पास तो अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। तब तक शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी, कल जो पैसे तुम्हारे बिस्तर पे रखे थे वही दे दो। टूनी कहती है, आंटी, वहाँ तो कोई पैसे मैं नहीं रखी हूँ। शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी, जाकर देखो तो सही। टूनी कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ सच में पैसे रखे थे। वो पैसे लाकर जमींदार को दे देती है और शीला आंटी से कहती है, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि वहाँ पे पैसे रखे हैं? तब तक शीला आंटी अपने रूप में आ जाती हैं। टूनी, मैं हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पास हो गई और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। ये लो जादुई चूल्हा, ध्यान रहे इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। माँ, आप हमारे घर में आ गई, मेरा घर धन्य हो गया। टूनी जादुई चूल्हे से अपने कारोबार को और आगे बढ़ाती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा। टूनी चिड़िया अपने पिताजी के जाने के बाद अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में रहती थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो बड़ा पाव बेचकर घर चलाती थी और टूनी स्कूल जाया करती थी। एक दिन टूनी स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में अपनी माँ को बड़ा पाव बेचते हुए देखती है, जो बहुत परेशान थी। शाम हो जाती है। टूनी और उसकी माँ खाना खाकर बैठे होते हैं। टूनी कहती है, माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको अकेले बहुत काम करना पड़ता है। आप दिन में बड़ा पाव बेचती है और आकर शाम को खाना बनाती है। अब से मैं भी आपके कामों में हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, तुम स्कूल जाया करो, तुम्हें पढ़कर इस गरीबी का नामो निशान मिटाना है। अगले दिन टूनी स्कूल जाती है और जब स्कूल से घर वापस आती है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी के घर से आ रही थी। वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। टूनी अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद टूनी अपनी माँ को दफनाने के लिए घर के आसपास के लोगों को बुलाती है, पर कोई भी नहीं आता है। टूनी कबूतर के पास जाती है और कहती है, अंकल, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, कृपया आप उनको दफनाने में मेरी मदद करें। कबूतर कहता है, भला क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? और वैसे भी तुम्हारे पिता को संक्रमण बीमारी थी, जो तुम्हारी माँ को भी है। कहीं मुझे हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा,
ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी अपनी माँ को खुद से दफनाती है। कुछ दिनों बाद कबूतर फिर से टूनी को मिलता है। तुम अभी इसी गांव में हो क्या और बीमारी फैलाना चाहती हो? तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। टूनी अपने भाई को लेकर गांव छोड़ देती है। 6 महीने बाद टूनी जगह जगह काम मांगने जाती है। टुनटुनी बहन, क्या आपके घर कोई काम है? कई दिनों से मैं और मेरा भाई भूखे हैं। टुनटुनी कहती है, नहीं, मेरे घर तो कोई काम नहीं है। टूनी अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और बड़ा पाव बेचने लगती है और जो आमदनी होती थी उससे अपना और भाई का पेट भरती थी। एक दिन टूनी बड़ा पाव बेच रही थी, तभी स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसकी मैडम को टूनी दिख जाती है और वो कहती हैं, अरे ये तो टूनी है जो पूरे स्कूल में सबसे तेज थी। ये तो यहाँ बड़ा पाव बेच रही है। टूनी की मैडम टूनी के पास जाती हैं, कहती हैं, टूनी बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? टूनी अपनी सारी परेशानी अपनी मैडम को बताती है। मैडम जी कहती हैं, टूनी, अब तो मैं भी अकेली हूँ और मेरे पति जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। ये बात मैं पहले ही बोलना चाहती थी पर तुम मिली ही नहीं। टूनी और उसका भाई मैडम जी के साथ घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उनका एक परिवार बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ये रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलें।